हाय गाइस, आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल थिंग्स। डेफिनेटली अभी तक हम लोगों ने थ्योरी एस्पेक्ट्स पढ़ा है, पार्टनरशिप्स के इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो दीज आर ऑल द थ्योरी सेक्शन ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा प्रैक्टिकल। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे जो है बेटा वेट कर रहे थे इसी पोर्शन का, क्योंकि प्रैक्टिकल से बच्चों का कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बोरिंग नहीं होता है। आई नो बहुत सारे बच्चे बोर होते हैं थ्योरी सेक्शन में, तो आज का जो सेशन रहेगा वो टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी आपको अकाउंट में पता है कि कोई भी प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं। तो बेटा यदि इस पर्टिकुलर चैप्टर को अपन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन कौन से इसमें अकाउंट बनाए जाते हैं, सर उन अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला अकाउंट बताता हूं जो आपको बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बनाना है, वो है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन ये आता है, सर ये अकाउंट तो हम लोगों ने सुना है। डेफिनेटली बेटा आप लोगों ने सुना है, बताओ कहां पर सुना है। आप लोगों ने सुना है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 11th क्लास में फाइनल अकाउंट के अंदर। तो मुझे फटाफट बताओ बेटा ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है ना। आप लोगों ने 11th क्लास में रूल्स पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों इसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि बेटा इसमें जो डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखते हैं या जो थिंग्स इस अकाउंट के अंदर पुट की जाती हैं वो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड पुट की जाती है, इसीलिए इस अकाउंट को अपन क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सर वहां पर हम लोगों ने फाइनल अकाउंट जो पढ़ा था वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का था। यहां पर हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग करने वाले हैं, वो की कर रहे हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म की करने वाले हैं। तो एक में पॉइंट्स आपके माइंड्स में क्लियर कर देता हूं कि यहां पर 11th क्लास में जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था उतना लेंदी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको यहां पर नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही शॉर्ट है। मैं यहां पर स्पेसिफिक 2 टर्म्स इसके अंदर लिखूंगा, मैक्सिमम 2 या 3, वही टर्म्स को आपको कंसीडर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। हाँ, 11th क्लास में तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन इसमें आपने डेबिट में और क्रेडिट में लिखे थे। लाइक इधर देखा था आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर देखा था क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ 3 या 4 टर्म से ज़्यादा नहीं आएंगी। आप सिर्फ उन 3 और 4 टर्म्स को अपने माइंड में रखिए। डेफिनेटली उन 3-4 टर्म के द्वारा आप कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही 3 और 4 टर्म के बेस पर क्वेश्चन बुक्स में पूछे गए, चाहे वो TS ग्रेवाल हो, डॉक्टर SC शर्मा हो, इवन हमारे जो नोट्स रहेंगे CBSE ने जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस में सिर्फ वो 3-4 टर्म्स ही स्पेसिफिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आती हैं। तो प्लीज़ आप इस अकाउंट्स का फॉर्मेट देखें यदि अपन लोग, तो लेफ्ट में डेबिट हो गया, राइट में आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया बेटा पर्टिकुलर्स, ये आपका हो गया बेटा अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। फटाफट मुझे बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या आता है। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, प्लीज आप लोग 11th क्लास को याद रखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले जो अकाउंट बनता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम जिस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट करने के बाद उसको शिफ्ट कहां पर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहला जो टर्म आएगा वो आएगा GP, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। किस अकाउंट से आने वाला है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से आने वाला है। तो सबसे पहले आप यहां पर क्रेडिट में लिखे क्या लिखोगे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो इनडायरेक्ट बेसिकली आपको एक्सपेंसेस लिखने हैं वो मैं सिर्फ 2 ही ऐसे एक्सपेंसेस, 2 या 3 एक्सपेंसेस ऐसे लिखूंगा जो इस चैप्टर्स में है। पहला है बेटा टू मैनेजर कमीशन, मींस जो भी पर्टिकुलर मैनेजर आपकी फर्म में वर्क कर रहा है आप उसको कितना कमीशन देते हो वो आपको डेबिट में लिखना है। अगला लिखना है बेटा टू रेंट ऑफ
ऑफिस, ठीक है, इसको मैं और अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और एक और टर्म आता है बेटा टू इंटरेस्ट ओन पार्टनर लोन। तो ये 3 टर्म्स डेबिट में आने वाली हैं। इसके अलावा इस अकाउंट में कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, इस 3 टर्म्स के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन नहीं आता सर क्रेडिट में ही क्यों लिखेंगे? आप लोगों को बेटा नॉमिनल अकाउंट के रूल्स पता है कि क्रेडिट में इनकम आती है और डेबिट में क्या आते हैं बेटा? एक्सपेंसेस आते हैं। मैनेजर कमीशन बताओ फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस। रेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक्सपेंसेस, इसीलिए मैंने इनको डेबिट में लिखा है। रूल्स क्लियर है सबको? नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंसेस डेबिट में होते हैं, इनकम आपकी क्रेडिट में होती है। तो ये बेसिकली रूल्स होते हैं नॉमिनल अकाउंट के। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बेटा? एक नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला अपन लोगों ने लिखा जैसे कि बेटा मैनेजर कमीशन। डेफिनेटली यदि कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ पर काम कर रहा है या मैनेजर काम कर रहा है, उसको आप जब कमीशन पे करोगे वो कमीशन आप डेबिट में लिख दोगे। रेंट ऑफ ऑफिस, बेटा रेंट ऑफ ऑफिस को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक आप 3 लोगों ने मिलकर एक फर्म को स्टार्ट किया और आपकी जो फर्म है मान लो वो उज्जैन में आपने स्टार्ट करी है ना? उज्जैन में अब आपने एक बेसिकली एक आप वहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्लेस को फाइंड आउट कर रहे थे कि यार कोई पर्टिकुलर ऑफिस या किसी का घर मिल जाए जिसको हम रेंट पर लेके अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। अब बाय लक क्या हुआ, आप में से ही किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का घर उज्जैन में है। आपने अपने पार्टनर से बोला यार अपन दूसरे किसी पर्सन की प्रमाइसेस को ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं तुम अपनी ही प्रमाइसेस को हमारी फर्म को दे दो रेंट पर, हम तुम्हें बाकायदा रेंट पे करेंगे। डेफिनेटली पार्टनर के माइंड में आता है यार इट्स ओके, हाँ मैं दे सकता हूँ, लेकिन रिस्क भी है। यदि मान लो फर्म के पास प्रॉपर कैश की अवेलेबिलिटी नहीं रही तो क्या ये मुझे रेंट पे करेंगे कि नहीं करेंगे? यार मैं किसी थर्ड पार्टी को देता हूँ तो वहाँ पर तो मैं फोर्सफुल करके बंदे से रेंट ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैं इसी फर्म का पार्टनर हूँ और ये लोग मेरे ही घर को रेंट पे मांग रहे हैं। मान लो फर्म की यदि कैश अवेलेबिलिटी नहीं रही एट दैट टाइम तो क्या मुझे रेंट मिल जाएगा, है ना? तो ये एक लाइक क्वेश्चन पार्टनर्स के माइंड में आता है अपनी प्रमाइसेस को खुद की फर्म को रेंट पे देने के लिए। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं बेटा, यदि कोई पार्टनर अपनी खुद की प्रमाइसेस यदि अपनी फर्म को रेंट पे देता है तो फर्म को रेंट पे करना उस पार्टनर को कंपलसरी है। मतलब यहां पर आप उस पार्टनर को एज ए पार्टनर नहीं कंसीडर करोगे, एज ए लाइक लैंडलॉर्ड की तरह ट्रीट करोगे। आप ये नहीं बोल सकते यार आप हमारी फर्म में तो काम कर रहे हो, आप खुद जानते हो हमारी कैश क्राइसिस कितने आ रहे हैं, कैसे रेंट पे करें। आप ये क्वेश्चन उसको नहीं या ये सिचुएशन उसके सामने पुट नहीं कर सकते, है ना? आपको उसको एज ए आउटसाइडर ही कंसीडर करना पड़ेगा, तभी कोई भी पार्टनर पैसा देने के लिए एग्री होगा। अदरवाइज वो ऑलवेज डिनाई कर देगा, नहीं मेरी प्रमाइसेस तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, मैं नहीं दे सकता, ऐसा कुछ रीज़न दे देगा। इसीलिए यदि आपकी खुद का पार्टनर अपनी खुद की प्रमाइसेस फर्म को देता है तो उसको रेंट करना है, पे करना है क्या बेटा? कंपलसरी है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगला मैं पॉइंट क्लियर करता हूँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का मतलब ये होता है कि जब कोई पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है तो वो फर्म रिटर्न में उस पार्टनर को क्या देती है बेटा? इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है सर वो फर्म बैंक के पास भी जा सकती है लोन लेने के लिए? डेफिनेटली जा सकती है बेटा, बैंक के पास जाएगी तब भी आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि आपके पास कोई मॉर्टगेज बेसिस पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो डेफिनेटली कोई बैंक आपको फाइनेंस नहीं करेगी। अब आप ही में से कोई एक ऐसा पार्टनर है जिसके पास कैश की अवेलेबिलिटी है तो उस पार्टनर ने फर्म को फाइनेंस कर दिया। लेकिन अगेन पार्टनर्स के माइंड में क्वेश्चन आया है यार मैंने फर्म को फाइनेंस कर दिया, मैं इसी फर्म में एज ए पार्टनर भी हूँ, मान लो हमारी फर्म यदि इन फ्यूचर लॉस में रही या कैश की अवेलेबिलिटी नहीं रही तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन अगेन आएगा उसके माइंड में, है ना? जिस तरह से प्रमाइसेस देते समय आया था क्वेश्चन, लोन देते समय भी आएगा। तो मैं अगेन यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मतलब यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो इंटरेस्ट पे करना फर्म को कंपलसरी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। आप ये नहीं बोल सकते आप तो मीन्स आप हमारे ही हो, आप जानते हो हमारी सिचुएशन, तो आप क्यों हम लोगों को बोल रहे हो इंटरेस्ट के लिए? आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपको उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे करना कंपलसरी है। तो ओवरऑल ये था बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट किया, क्रेडिट में लिखोगे। नेक्स्ट लिखोगे मैनेजर कमीशन, आपके एम्प्लॉय को जो आप कमीशन पे करते हो,
यदि आपने कोई प्रोमाइसेस पार्टनर की ली है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उस पर जो रेंट पे कर रहे हो पार्टनर को, एज ए आउटसाइडर ट्रीट करोगे उसको। यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो डेफिनेटली उसको जो इंटरेस्ट पे करेगी फर्म, उसको भी अपन यहाँ लिखेंगे। ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों होते हैं बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन आता है सर ये क्या नया वर्ड बोल रहे हो आप, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है इन एक्सपेंसेस को पे करना कंपलसरी है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो या लॉस हो। यहां पर मान लो ग्रॉस प्रॉफिट है, मान लो ऐसा होता कि फर्म के पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, फर्म के पास तो जीएल है, ग्रॉस लॉस, तब भी आपको इन तीनों एक्सपेंसेस को पे करना कंपलसरी है ना। तब फर्म जो है, आप मान लो एक एग्जांपल के बेस पे आपको बताता हूं, मान लो फर्म के पास 1 लाख की ग्रॉस लॉस है, मैनेजर कमीशन फॉर एग्जांपल के बेस पर 10,000 देना है, रेंट जो है फॉर एग्जांपल 10,000 देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 10,000 देना है, टोटल कितना हो गया 130। अब यहाँ पर फर्म जो है वो NL निकलेगा, दैट इज द नेट लॉस। नेट लॉस कितना निकलेगा 1 लाख प्लस 30, दैट इज 1,30,000 का जो है फर्म को क्या हो जाएगा बेटा, नेट लॉस हो जाएगा। तो क्या क्लियरिटी आई, क्या कंसेप्ट निकला इस फॉर्मेट को समझने के बाद, कि इन तीनों को पे करना कंपलसरी है, आपके पास पैसा हो या ना हो, आप कहीं से भी कैश का अरेंजमेंट करें और इनको पे आउट करें हैं। तो ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मान लो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से डेफिनेटली यहाँ पर मैं लॉस को क्लियर कर देता हूं कि मान लो आपकी फर्म में कोई लॉस नहीं है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ही है। मान लो फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है लाइक 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, डेफिनेटली 10,000 मैनेजर कमीशन, 10,000 रेंट देना है, 10,000 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना है। 1 लाख में से आप इन 30,000 को माइनस करोगे तो आपका जो रिमेनिंग बचेगा वो कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट, और वो कितना बचेगा बेटा 70,000 का नेट प्रॉफिट बचेगा। देन दोनों साइड टोटलिंग कर दोगे। हमेशा ध्यान रखा करो अकाउंट में डबल लाइनिंग, जब भी आप टोटल कर रहे हो तो डबल लाइनिंग करके करें। ये आपका हो जाएगा 1 लाख, ये भी आपका हो जाएगा 1 लाख। ये आपका बेसिकली फॉर्मेट है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पर। या तो बेटा अपन डेफिनेटली एक और कंसेप्ट देख सकते हैं कि मान लो यदि फर्म में ग्रॉस प्रॉफिट है और ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है बेटा ₹1 लाख, और सेम मैनेजर कमीशन है 10,000 का, रेंट ऑफ ऑफिस है 10,000 का, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 10,000 का। तो इस क्वेश्चन में 1 लाख में से यदि आप 30,000 को माइनस करोगे तो 70,000 का आपको जो कैलकुलेट निकल कर आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चंस के अंदर नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट लॉस भी हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये जो तीनों एक्सपेंसेस लिखते हैं, तीनों एक्सपेंसेस जो है बेटा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस इनको पे आउट करना कंपलसरी है, आइदर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। लास्ट जो अभी अपन लोगों ने देखा, अभी डिस्कस किया बेटा अपन लोगों ने, वो देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका फॉर्मेट, उसमें कौन कौन सी चीज़ें डेबिट करना है, कौन सी चीज़ें क्रेडिट करना है। अब हम लोग बेसिकली नेक्स्ट फॉर्मेट पे शिफ्ट होते हैं। डेफिनेटली उस अकाउंट का नाम है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन याद है सर, ये अकाउंट तो हम लोगों ने 11th में नहीं सुना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सुना था। यस बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आपने 11th क्लास में कवर किया था, क्योंकि 11th क्लास में आपने जो अकाउंटिंग करी थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की करी, सोल प्रोप्राइटरशिप की करी थी। यहाँ पर बेसिकली आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो पार्टनरशिप फॉर्म की कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर एक और अकाउंट या मैं बोल सकता हूँ फर्दर स्टेप्स है। ये अकाउंट जस्ट बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, मतलब पहला अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके जस्ट बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें क्या नया है वो मैं आपको बताता हूं। यस, और क्वेश्चन ये भी आता है सर, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फर्म के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है, ऐसा क्यों? बेटा इसका मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। वहां पर ऑनर कितने थे? एक, तो जो प्रॉफिट कमाया पूरा उसने अपने पॉकेट में रख लिया,
यहाँ पर कितने लोग हैं, एक है क्या, नो। यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं, जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एक के पॉकेट में नहीं रखना है, यहाँ पर प्रॉफिट को आपको, इस वर्ड का मतलब देखना, एप्रोप्रिएशन। इट मीन्स यहाँ पर मैं प्रॉफिट्स को अभी एलोकेट करूंगा ऑनर के बीच में। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन या जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में डेबिट में लिखने वाला हूँ या क्रेडिट में लिखने वाला हूँ, ये वही बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे जो किसके बीच में होंगे, फर्म और पार्टनर्स के बीच में होंगे। मतलब यहाँ पर फर्म और एम्प्लॉय के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो यहाँ नहीं आने वाले हैं। वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हम किस अकाउंट में पुट कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पुट कर चुके हैं। ठीक है। अब एक और डाउट आया होगा माइंड में कि सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये तो रिलेशनशिप फर्म और पार्टनर का था, वो आपने वहां क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा? तो मैं आपको अगेन बोल देता हूं बेटा कि यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, यदि कोई पार्टनर अपनी प्रमाइसेस फर्म को देता है, तो इन दोनों कंडीशन में पार्टनर को आप ऑनर मत समझो। वो एज ए आउटसाइडर आपको पैसे दे रहा है या आपको अपनी प्रमाइसेस यूज करने के लिए दे रहा है, उस समय उसको ऑनर कंसीडर मत करो। वो आउटसाइडर है, आपको उसको पे करना कंपलसरी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसीलिए आपने उन ट्रांजैक्शंस को कहां पर लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मेट है। ये होगा बेटा डेबिट साइड, ये होगा हमारा क्रेडिट साइड। आई नो डेबिट साइड अपन लोग लिख देंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने, इससे पहले कौन सा अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद कौन सा बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वहां पर हमने फाइनल आंसर क्या निकाला था, नेट प्रॉफिट। तो वो नेट प्रॉफिट डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएगा क्रेडिट में। तो यहां पर सबसे पहले लिख देंगे हम बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। मान लो यदि आपको नेट लॉस है, ठीक है, तो उस नेट लॉस को आप यहां शिफ्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन, नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा और लॉस है तो डेबिट में आएगा। सेम कंसेप्ट बेटा। अगेन क्वेश्चन आता है सर ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रियल नॉमिनल। बेटा नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट में हम इनकम को लिखेंगे, डेबिट में हम एक्सपेंसेस को लिखेंगे। अब मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसमें जो ट्रांजैक्शन आएंगे वो किस किस के बीच में हो रहे हैं, फर्म और पार्टनर्स के बीच में। अब मैं क्रेडिट में इनकम लिखने वाला हूं। देखना फर्म को इनकम हो रही है, फर्म को किससे इनकम हो रही है, पार्टनर से। पहला बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद आया ड्राइंग, थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था ना। ड्राइंग मतलब क्या होता है, जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा विड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अब फ्री फोकट में तो फर्म देगी नहीं उसको पैसा यूज करने के लिए, तो उसको उस ड्राइंग पर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पार्टनर ने फर्म को दिया, मतलब ये फर्म की एक इनकम हो गई। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो दो ही टर्म्स क्रेडिट में आपको लिखना है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मैं डेबिट में क्या लिखने वाला हूं, वो चीजें जहां पर फर्म किसको पे करेगी, पार्टनर्स को। सबसे पहले ध्यान से सुनना, मैंने आपको थ्योरी में क्या पढ़ाया था कि यहां पर पार्टनर्स फर्म को कैपिटल दे रहे हैं। तो डेफिनेटली यदि पार्टनर्स फर्म को कैपिटल देंगे और उन्होंने पार्टनरशिप डीड में कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड किया है, तो वो इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पर फर्म ने किसको पे किया बेटा, पार्टनर्स को। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। मान लो कोई वर्किंग पार्टनर है, तो वर्किंग पार्टनर्स को आपको क्या देनी पड़ेगी बेटा, सैलरी। तो टू पार्टनर सैलरी यहाँ पर आ जाएगा। मान लो किसी पार्टनर को आपने बोला कि हम आपको कमीशन भी देंगे, तो टू पार्टनर कमीशन, ये भी आपका आ जाएगा। ठीक है। देन इसके अलावा मान लो आपने कुछ डिसाइड किया कि यार हम कुछ प्रॉफिट ना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स के लिए रिजर्व में रख देंगे, स्टोर करके, है ना। तो यदि आप कुछ पैसा रिजर्व में रख देते हो तो रिजर्व में जितना ट्रांसफर करोगे वो आ जाएगा। देन इस अमाउंट में से फॉर एग्जाम्पल ये है आपका 10 लाख का आपको नेट प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब पार्टनर ने इंटरेस्ट पे किया फर्म को, तो फर्म की टोटल इनकम कितनी हो गई बेटा, फर्म की टोटल इनकम हो गई 12 लाख। अब फर्म ने क्या क्या पे किया, अब मैंने आपको क्या बोला था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो होता है ना बेटा, वो आइदर और होता है।
ठीक है। तो मान लो हमारी फर्म को नेट प्रॉफिट है तो डेफिनेटली नेट लॉस तो होगा नहीं, है ना, मतलब नेट लॉस तो हो नहीं सकता। नेट प्रॉफिट है 10 लाख का नेट प्रॉफिट है, 2 लाख की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 12 लाख टोटल फर्म के पास आ गए। अब मान लो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर को पे किया 1 लाख का, सैलरी दी फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ की, पार्टनर्स को कमीशन ये भी मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 1,50,000 का पे किया। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ जो है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए, है ना। तो चेक करते हैं फर्म के पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, 12 लाख टोटल था, इसका टोटल करते हैं 1 लाख एंड इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 लाख और 1 लाख 3,50,000। 12 लाख में से 3,50,000 माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा दैट इज 8,50,000। 8,50,000 रुपीज़ जो आपके रिमेनिंग बचेंगे, ये अमाउंट पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना। तो उसको अपन क्या बेसिकली लिखते हैं, उसको लिखते हैं अपन लोग 2 NP दैट इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और टोटल आपका एज इट इज आ जाएगा 12 लाख। तो ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का फॉर्मेट है, ठीक है। तो अगेन मैं एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ क्विक में, क्रेडिट में आपको नेट प्रॉफिट लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ प्रॉफिट रिजर्व में डाल दिया और रिमेनिंग प्रॉफिट आप पार्टनर्स में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मान लो 2 प्रॉफिट हैं, 2 पार्टनर्स हैं तो 8,50,000 के 2 पार्ट कर देना, लाइक पार्टनर ए और बी, 8,50,000 का हाफ कितना हो गया 4,25,000, तो 4,25,000 आप ए को दे दोगे, 4,25,000 बी को दे दोगे। तो इस तरह से प्रॉफिट उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आपने प्रॉपर अकाउंटिंग भी कर दी, दैट्स ऑल। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में मैंने एक्सपेंसेस को लिखा, क्रेडिट में मैंने इनकम को लिखा। तो हमने बेसिकली इस वीडियो में ये देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को किस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे फीड करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को सारे फॉर्मेट्स क्लियर होंगे, इवन आपको कंसेप्चुअल फॉर्मेट्स बनाए, इन पर्टिकुलर फॉर्मेट को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है बेटा। ये सारे फॉर्मेट बेस्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एंट्री, क्योंकि ये लेजर पोस्टिंग है, वो लेजर पोस्टिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है जनरल एंट्री से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में फॉर्मेट्स का जो बेसिकली स्पेसिफिक वीडियोस था ये आपको क्लियर होगा। इवन यदि आपको इसमें कोई डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आपके डाउट्स को पुट कर सकते हो, डेफिनेटली उसका हम आपको आंसर करेंगे। थैंक यू गाइस।